अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ही चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें से ए पार्ट मैंने सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हम इसी से इसका स्टार्ट ले रहे हैं, बाकी पार्ट्स भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो अगर हम ऊपर से रीड करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सप्रेस और आगे ए पार्ट में लिखा हुआ है 49 सेकंड्स इन मिनट्स एज अ फ्रैक्शन। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है 49 सेकंड्स को इन मिनट्स। तो बेसिकली आपने 49 सेकंड्स को मिनट्स में एक्सप्रेस करके दिखाना है, या यूं भी कह लें आपने एक तरह का 49 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। और आगे लिखा हुआ है एज अ फ्रैक्शन, और आपने अपने फाइनल आंसर को फ्रैक्शन फॉर्म में भी देना है। यानी ना सिर्फ 49 सेकंड्स को आपने मिनट्स में एक्सप्रेस करना है या आप कह लें कन्वर्ट करना है, बल्कि आपने इस 49 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर देना है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो याद रखें, जब भी हमने किसी एक वैल्यू को किसी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमें उन दोनों यूनिट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो पता होना चाहिए। तो सेकंड्स में और मिनट्स में क्या रिलेशनशिप होता है पहले मैं वो यहां पे लिख दूं, उसी की मदद से हम इस सवाल को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि जो 1 मिनट है, 1 मिनट वो बेसिकली इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं ये जानना चाहूं कि 1 सेकंड कितने मिनट्स के इक्विवेलेंट आएगा, तो जस्ट 60 जो यहां पे लिखा हुआ है इसको आप इस तरफ मूव कर लें। ये 60 एक तरह का आप कह लें यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाकर इस 1 को डिवाइड करेगा तो इसके नीचे इस तरीके से आ जाएगा 1/60। यहां पे मिनट्स वैसे के वैसे ही, और यहां पे 60 की जगह पे कुछ भी नहीं बचेगा तो आप इसकी जगह पे लिख दीजिएगा 1 और आगे सेकंड वैसे ही। तो जिस तरह 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, इसी तरीके से 1 सेकंड 1/60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो ये दोनों बेसिक रिलेशनशिप्स आपको पता होने चाहिए। पहला रिलेशनशिप आपको ये बता रहा है कि अगर आपने किसी भी चीज को मिनट्स से सेकंड्स में लेके आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। दूसरा रिलेशनशिप आपको ये बता रहा है कि अगर आपने किसी भी चीज को सेकंड से मिनट्स में लेकर आना हो तो आप डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। 1/60 का मतलब होता है डिवाइड कर दें 60 से। तो ये आपके पास बेसिक रिलेशनशिप हो गया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में तो सेकंड्स को मिनट्स में लेकर आना है, यानी हमने ये वाला रिलेशनशिप यूज करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 49 सेकंड्स इन मिनट्स, ये मिनट्स में किसके इक्वल होगा। अब मैं आगे इसको कन्वर्ट करके लिखूंगा। तो मैंने आपको इधर रिलेशनशिप में बता दिया, किसी भी चीज को सेकंड से मिनट्स में लेकर आना हो 60 से डिवाइड करेंगे। आपने 49 सेकंड्स को मिनट्स में लेकर आना है तो उसको 60 से डिवाइड कर दें। तो आप लिखेंगे कि 1 सेकंड 1/60 मिनट के अगर इक्वल है तो 49 सेकंड्स कितने मिनट्स के इक्वल होंगे, जस्ट 49 को 60 पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। और अब क्योंकि ये फाइनल आंसर है आपका तो इसको मिनट्स में होना चाहिए, इसलिए आप यहां पर आगे MIN यानी लिख देंगे मिनट्स। अब देखें अगर इनमें ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है तो आपने करनी है, नहीं होती तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो 49 और 60 ऐसे नंबर हैं जो दोनों के दोनों 1 के अलावा किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो यही इनका फाइनल आंसर है। तो देखिए मैंने 49 सेकंड्स को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर दिया और मेरा आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बुक में यहां पर मिनट्स की जगह पे आवर्स लिखा हुआ है, वो गलत है। तो जो मैं यहां पर आंसर कोट कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है, बाकी आप डिफरेंट सोर्स से भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस 36 मिनट्स इन आवर्स एज अ डेसिमल। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपने 36 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है, एक तरह का 36 मिनट को आवर्स में एक्सप्रेस करना है, और आपका फाइनल आंसर इस बार डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट भी करेंगे और अपने फाइनल आंसर को हम डेसिमल फॉर्म में देंगे, ये हमसे बी पार्ट में कहा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह आपको ए पार्ट में बताया कि आपको पहले रिलेशनशिप पता होना चाहिए जिस एक यूनिट से आप किसी और यूनिट में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आप मिनट से आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मिनट्स और आवर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये चीज जाननी है, और ये आपको पहले से मालूम भी है कि 1 आवर जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 60 मिनट्स के। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर मिनट्स का भी कंपैरिजन कर लूं आवर्स के साथ, तो ये 60 एक तरह का आप समझ लें कि मिनट से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो उधर जाके ये 1 को जो है एक तरह का डिवाइड करेगा। तो इसलिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 60 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर आके इस 1 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा। आवर्स वाला सेक्शन वैसे ही रहेगा यहाँ पर, और मिनट्स की जगह पे कुछ नहीं बचेगा तो आप लिख लेंगे 1। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इस तरह बता रहा हूँ कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके इस तरह डिवाइड करेगी। आप इसको वैसे भी डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। तो पहला जो आपके पास रिलेशनशिप है वो आपको ये बताता है कि कोई चीज़ अगर
आवर्स में हो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। और दूसरा रिलेशनशिप आपको ये बताता है कि अगर कोई चीज़ मिनट्स में हो और उसको आपने आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। 1/60 का मतलब है डिवाइडेड बाय 60। तो हमें ये दूसरा वाला रिलेशनशिप यूज करना है क्योंकि हमारे पास जो 36 मिनट्स है हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं कि 36 मिनट्स इन आवर्स। ये आवर्स में कितना होगा, यहाँ पे इसको आगे लिख लेता हूँ। तो आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ मिनट्स में हो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 1/60 आवर होते हैं। तो इसलिए 36 मिनट को अगर आवर्स में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 36 डिवाइडेड बाय 60। और क्योंकि ये आवर्स में है तो इसके आगे जस्ट मैं एच लिखूंगा, एच स्टैंड्स फॉर आवर्स। अब यहाँ पर आपने इसको अगर कैंसिल आउट होते हैं तो फर्दर कैंसिल आउट भी कर देना है। तो अब देखिए 36 और 60 दोनों 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। 6 टाइम्स 36 होता है और 6 10 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 60। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 6/10 और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, आवर्स। अब देखिए यहाँ पर 6/10 को भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 3 टाइम्स 6 होता है और 2 आपके पास कितना होता है, 5 टाइम्स 10 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 3/5 आवर्स। और आप यहाँ पर क्योंकि डेसिमल फॉर्म में आपको आंसर देना है, ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ था एज अ डेसिमल, तो आपको 3 और 5 को, इन दोनों को 3 डिवाइडेड बाय 5 है, 3 को डिवाइड कर देना 5 पर। तो रफ वर्क में कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा 3, बाहर लिखूंगा 5। तो शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ जल्दी से। 3 छोटा है और 5 आपके पास बड़ा नंबर है। तो अंदर अगर आपके पास छोटा और बाहर बड़ा नंबर हो तो आप एक डेसिमल खुद से लगा देते हैं और यहाँ पे 0 लगा देते हैं और इधर भी डेसिमल लगा के एक 0 लगा देते हैं। अब आप देखें एक तरह का इसको आप 30 पढ़ेंगे कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक तरह का 30 आ जाए। तो 5 6 टाइम्स 30 होता है। तो 5 6 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। 30 माइनस 30 0 होता है। तो रिमाइंडर जब 0 बच गया तो जो यहाँ पे बचा वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर हो गया 0.6 और आगे आवर्स वैसे का वैसे ही। आप यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 10 को भी डायरेक्टली 0.6 कह सकते थे, ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये तमाम मेथड यहाँ पर करके दिखा दिया है। तो देखिए ये हमारा हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम सी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 66 सेकंड्स इन मिनट्स एज अ डेसिमल। तो अब आपने 66 सेकंड्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट भी करना है और अपने फाइनल आंसर को एज अ डेसिमल फॉर्म आपने रिप्रेजेंट भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशनशिप आपको पहले ही मालूम है, मैं ये ए पार्ट में बता चुका हूँ कि जो आपके पास 1 मिनट है वो बेसिकली इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। किसी चीज़ को मिनट से सेकंड में लेकर आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। और ये चीज़ भी आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो 1 सेकंड है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/60 मिनट्स के। यानी किसी चीज़ को सेकंड से मिनट्स में लेकर आना हो तो फिर हम डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। ये ए पार्ट में मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहां पर आपने 66 सेकंड्स को मिनट्स में लेकर आना है तो ये सेकंड वाला रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा, यानी 66 को आपको 60 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहां पे यही लिखेंगे कि 66 सेकंड्स इन मिनट्स किसके इक्वल होंगे, वो हम आगे यहां पर मेंशन करने जा रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि किसी भी चीज़ को सेकंड से मिनट्स में लेके आना हो डिवाइडेड बाय 60 करना होता है। तो 66 सेकंड्स को अगर मिनट्स में लेके आना होगा तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। तो हम लिख देंगे 66 डिवाइडेड बाय 60। ये हमने यहाँ पर कर दिया। और क्योंकि ये हम मिनट्स में ला चुके हैं तो इसलिए इसके आगे लिख देंगे MIN, जिसका मतलब होता है मिनट्स। अब आपको 66 और 60 जो है, ये जो दोनों नंबर नजर आ रहे हैं, अगर आपने देखना है कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को आप कह लें कैंसिल आउट करता हो, दोनों को कट करता हो, तो उस नंबर से आपने दोनों की कैंसिलेशन करनी है। तो 66 और 60 दोनों 6 से डिविजिबल हैं। 6 11 टाइम्स होता है 66 और 6 को अगर आप 10 टाइम्स करें तो कितना होता है, वो होता है 60। तो ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आपके पास आ जाएगा 10 और साथ ये मिनट्स वैसे के वैसे ही। तो अब आप देखिए 11 को आपको 10 पर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका जो आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डिवाइड करे बगैर भी जो है डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं। वो कैसे कि जब भी कोई फ्रैक्शन ऐसी हो जिसके डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल्स आ रहे हो, 10 के मल्टीपल्स मतलब लाइक 10, 100, 1000 इस तरह, तो इनको डेसिमल फॉर्म में इस तरह की फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। आपने बस इन जीरोस के लिहाज से अंदाजा लगाना होता है कि अगर एक जीरो है, इस जीरो का एक जीरो होने का मतलब ये कि ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा ना उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो देखिए ऊपर दो आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है 11, उसमें एक तरह के 2 डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट या एक नंबर होने का मतलब यही है कि आप इसको लिखेंगे 1.1, यानी अगर आप 11 में यहाँ सेंटर में डेसिमल लगा लें तो इसी के बाद एक डिजिट बनता है। तो इसका मतलब 11 डिवाइडेड बाय 10 कितना बनता है, 1.1 और आगे मिनट्स वैसे का वैसे ही। ये आप डिवाइड भी करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। बस इस जीरो से ये हिसाब पता चल जाता है कि अगर एक जीरो आ रहा है इसका मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो जो भी आपके पास ऊपर नंबर लिखा होगा उसमें डेसिमल ऐसी जगह लगा दीजिएगा कि उसके बाद एक डिजिट बने। तो देखिए 11 लिखा हुआ था, हमने डेसिमल बिल्कुल सेंटर में लगा दिया तो इसके बाद एक डिजिट ही 1 ही बनता है। तो ये हमने इसको कर लिया। अगर कुछ डिजिट्स कम होते
तो हम जीरो का इस्तेमाल भी कर सकते थे, खुद से लगा सकते थे, वो चीज़ें भी आपको आती हैं। तो आपने 66 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट भी कर दिया और देखें आपका आंसर डेसिमल फॉर्म में भी है जैसा रिक्वायर्ड था। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 2 मिनट्स 54 सेकंड्स इन मिनट्स एज अ डेसिमल। तो अब आपने 2 मिनट्स 54 सेकंड्स को मिनट्स में एक्सप्रेस करना है और आंसर को एज अ डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। अब देखें यहां पर कुछ चीजें डिफरेंट है पिछले पार्ट्स के जरिए। यहां पे देखें 2 मिनट्स तो पहले से ही मिनट्स में है, लेकिन 54 सेकंड्स मिनट्स में नहीं है। हमने इस पूरी चीज को अगर मिनट में कन्वर्ट करनी है तो इसलिए हमें जरूरी है कि 2 मिनट्स के अलावा ये जो 54 सेकंड्स यहां पर बच रहा है ये भी मिनट्स में होना चाहिए। जब ये दोनों मिनट्स में होंगे तब हम कह पाएंगे कि हमने इस पूरी चीज को मिनट्स में एक्सप्रेस किया है और फिर हम इसको इजीली डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि 54 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि 2 मिनट तो पहले से मिनट्स के अंदर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिक रिलेशनशिप पता है मिनट्स का भी और सेकंड्स का भी, वो दोबारा से यहां पे लिख देता हूं। आप जानते हैं कि 1 मिनट जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। किसी भी चीज़ को मिनट से सेकंड्स में लेकर आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। और इसी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि 1/60 मिनट जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 1 सेकंड के, यानी 1 सेकंड इक्वल होता है 1/60 मिनट्स के। किसी भी चीज़ को सेकंड से अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप ऊपर देखें जो 54 सेकंड्स हैं इसको आपने मिनट्स में लेकर आना है। तो बेसिकली आपको ये वाला रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी कि आपने सेकंड्स को जहां पर मिनट में कन्वर्ट करना है वो कैसे करेंगे। तो इस सेकंड रिलेशनशिप आपको हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 54 सेकंड्स हैं इसको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इन मिनट्स में। तो किसी भी चीज़ को जो सेकंड में मेंशन्ड हो मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। तो हम क्या करेंगे 54 को डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60 कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो किस में होगा ऑटोमेटिकली, वो आंसर होगा हमारे पास मिनट्स में होगा। ठीक है, अब यहां पर ये आपके पास मिनट्स में आ चुके हैं, आप इसको फर्दर भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो 54 और 60 दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 2 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है और 2 को आप 30 से करें तो कितना आता है आपके पास, वो आता है 60। तो ऊपर आता है 27 और नीचे आपके पास आ गया 30 और साथ ये मिनट्स आपके पास वैसे के वैसे ही। तो अब आप देखिए क्या 27 और 30 फर्दर कैंसिल आउट होते हैं, तो ये फर्दर कैंसिल आउट अभी भी होते हैं क्योंकि दोनों के दोनों 3 पर डिविजिबल है ये नंबर्स। तो 3 9 टाइम्स होता है 27 और 3 10 टाइम्स कितना होता है 30। तो आपके पास ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 10 और साथ ये मिनट्स वैसे के वैसे ही। ठीक है, तो ये 9/10 मिनट्स हो गया। और अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में ले आए तो 9 डिवाइडेड बाय 10 है। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसी फ्रैक्शन आ रही है जिसके डिनोमिनेटर में, अगर आपको मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल्स आ रहे हो तो उनको ऐसी फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो ये भी ऐसी फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है। तो 10 लिखने का मतलब है डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। ऊपर एक ही डिजिट लिखा हुआ है 9, तो अगर इस 9 से पीछे यहाँ पे मैं डेसिमल लगा लूँ तो इसके बाद एक ही डिजिट बनता है। और डेसिमल से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से अपनी जगह यहाँ पर खुद से यहाँ पर आप अपने लिए 0 लिख सकते हैं। तो ये 9 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 0.9 और ये सारी की सारी चीज़ किस में आ गई, मिनट्स में आ गई। अब आप देखें हमारे पास तो जो पूरी वैल्यू थी वो थी 2 मिनट्स 54 सेकंड्स। हमने तो इस सारे को मिनट्स में लेकर आना था ना, क्योंकि 2 मिनट्स पहले से मिनट्स में था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया। सेकंड्स मिनट में नहीं था इसलिए इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया। अब मैं अपनी फाइनल वैल्यू को ऐड भी करूंगा, वो कैसे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 2 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स बेसिकली किसके इक्वल हैं, वो बेसिकली इन मिनट्स में किस तरह आप लिख सकते हैं, इन मिनट्स। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें तो उसका मतलब ये होगा कि 2 मिनट्स तो पहले से मिनट्स में है, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और ये जो चीज़ आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर ली है इसको भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि सेम यूनिट आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ मिनट्स और सेकंड्स में लिखी हो तो आप अगर सेकंड्स को मिनट्स में बना लेंगे तो वो वाले मिनट्स और जो पहले से मिनट्स लिखे होंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो 2 मिनट्स पहले से थे, 54 सेकंड 0.9 मिनट के इक्वल आ चुके हैं, तो वो भी इसमें आप क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये लिखेंगे 2 मिनट प्लस 0.9 मिनट्स। तो आपका फाइनल फॉर्म देखें आ जाएगा, 2 में 0.9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.9 और आगे मिनट्स। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। देखिए हमने इस पूरी चीज़ को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर लिया और हमारा फाइनल आंसर डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए था, जिस तरह ऊपर कहा गया था वो भी आ गया। तो बुक में इनमें से काफ़ी पार्ट्स के आंसर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे मिनट्स लिखना है वहाँ पे उन्होंने एज लिख दिया, आवर्स लिख दिया, तो वो उनकी गलती है। तो ये जो चीज़ मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, आप इसको डिफरेंट सोर्स से भी कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 945 सेकेंड्स इन आवर्स एज अ डेसिमल। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपने 945 सेकेंड्स को आवर्स में एक्सप्रेस भी करना है, यानी 945 सेकेंड्स को एक तरह का आपने आवर्स में कन्वर्ट भी करना है, और अपने फाइनल आंसर को आपने एज अ डेसिमल रिप्रेजेंट करना है। आपका फाइनल आंसर डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। तो अब आप चीज़ें जानते हैं, मैं पिछले पार्ट से आपको बताता आ रहा हूं कि जब भी आपने किसी एक वैल्यू को किसी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो या एक्सप्रेस करना हो, तो उन दोनों यूनिट्स के दरमियान जो बेसिक रिलेशनशिप होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो यहां पर हमने सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है या आप कह लें एक्सप्रेस करना है, तो हमें पता होना चाहिए सेकंड्स और आवर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो पहले मैं यहां पर यही लिखूंगा कि जो आपके पास 1 आवर होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 3600 सेकंड्स के। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपने आवर्स से सेकंड्स में लेके आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 3600 किया जाता है। इसी तरीके से आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 सेकंड कितने आवर्स के इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3600 का एक तरह आप समझ लें कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके 1 को डिवाइड करवाएगा। तो यानी यहाँ पे ये 1 के नीचे आएगा इस तरीके से, 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पर आ चुकी है तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचने का मतलब है 1 बचा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 7 सेकंड वैसे ही। तो देखिए यहाँ से आपको एक और रिलेशनशिप पता चल गया कि 1 सेकंड इक्वल होता है 1/3600 आवर्स के। एक सेकंड में इतने आवर्स होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को अगर आपने सेकंड से आवर्स में लेकर आना है तो आप डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। ये रिलेशनशिप आपको ये बता रहा है। 1/3600 का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर सेकंड में मेंशन्ड है उसको आवर्स में लाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। तो आपको ये दूसरा वाला रिलेशनशिप ही चाहिए होगा, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो सेकंड में गिवन है और आपने इसको आवर्स में ही लेकर आना है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 945 सेकंड्स जो हैं वो आवर्स में कितने बनेंगे। सिंपल सा रूल है, आपको बता चुका हूँ। किसी भी चीज़ को सेकंड से आवर्स में लाना हो, डिवाइड कर दें उस नंबर को 3600 पर। तो यहाँ पे 945 लिखा हुआ है, आप इसको किस पे डिवाइड कर देंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे 3600 पर, और आपका फाइनल आंसर हमेशा किस में होगा, वो हमेशा का हमेशा आपके पास आवर्स में होगा। यहाँ पे गलती से मैंने एस लिख दिया, तो हमेशा आपके पास आवर्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज। अब देखें, आपने अपने फाइनल आंसर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हमें इन दोनों को आपस में डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म लेके आनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 945 डिवाइडेड बाय 3600। अब आप जानते हैं 945 छोटा नंबर है, 3600 बड़ा नंबर है, तो मैं चीज़ों को शॉर्ट करके यहाँ पे करूँगा। तो ऐसा सिनेरियो में आप क्या करते हैं, अगर छोटा नंबर हो और ये बाहर वाला बड़ा हो तो आप यहाँ पे डेसिमल और 0 लगा देते हैं, इधर भी डेसिमल और फिलहाल एक 0 लगा देते हैं। अब आप देखें 3600 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 9450 के पास पास आ जाए या यही आ जाए। तो 3600 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, या आप खुद मैनुअली करके भी देख सकते हैं, जो कि आएगी 7200, ठीक है। अब आप इनको माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 - 0 0, 5 - 0 5, 4 - 2 आपके पास आ जाएगा 2, और 9 - 7 कितना हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 2। तो ये 2250 बन गया। अभी भी ये वैल्यू आप देखें 3600 से छोटी है, तो ऊपर से हमें कोई एक डिजिट उतारना पड़ेगा। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, आप 0 लिखकर एक यहाँ पर 0 और उतार सकते हैं, तो ये बन जाएगी 22500। अब आपने देखना है कि 3600 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि या तो ये नंबर आ जाए या इसके पास पास आ जाए। तो 3600 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती है 21600, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी सबट्रैक्ट कर लें, 0 - 0 0, 0 - 0 0, यहाँ पे 2 को 1 बनाएंगे ताकि ये 15 बन जाए, और 15 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, 1 - 1 हो जाएगा 0, और 2 - 2 तो हो जाता है वो 0, वो ऐसे 0 हो जाता है। तो देखिए ये बन गया 0900। अब ये एक तरह का 900 पढ़ा जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला 0 तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो 900 अभी भी छोटा है आपके पास 3600 से, तो आपको यहाँ पर एक और 0 लिखकर इस तरीके से एक और 0 यहाँ पर उतार लेना है ताकि ये 9000 बन जाए। अब आप देखें कि 3600 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इस वैल्यू 9000 के पास पास आ जाए। तो ऑब्वियस बात है 3600 को अगर आप 2 से करेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी, 3 से करेंगे तो वैल्यू से बड़ी आ जाएगी, और 2 से आप पहले भी कर चुके हैं ऊपर, तो आपके पास क्या आया था 7200। अब इधर भी आप माइनस करेंगे, 0 - 0 0, 0 - 0 0, यहाँ पे 9 को 8 बनाएंगे ताकि यहाँ पे 10 बन जाए। 10 - 2 आपके पास होता है 8, और 8 - 7 आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया 1800, जो कि अभी भी वैल्यू आपके पास
यहाँ पर ये जो है छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी, ये वाली बड़ी है, तो एक ज़ीरो और यहाँ पर लिखकर नीचे उतार लेंगे, तो अब ये बन गया एक तरह का 18,000। अब आपने देखना है कि 3600 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि या तो 18,000 ही आ जाए या इसके पास पास आ जाए। तो 3600 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट 18,000 ही हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पे 18,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, यानी आपका यही फाइनल आंसर आएगा। तो आपका आंसर आ गया 0.2625 और ये ओवर्स में है। यहाँ पे आगे क्या लिखूंगा, एज। तो देखें मैंने इस चीज़ को जो कि 945 थी सेकंड्स में थी, ओवर्स में कन्वर्ट भी कर लिया और अपने फाइनल आंसर को मैंने डेसिमल फॉर्म में भी लिख दिया। मैंने आपको तमाम कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, तो उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 25 मिनट्स एंड 3 सेकेंड्स इन आवर्स एज अ फ्रैक्शन। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने 25 मिनट्स और 3 सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है और अपने फाइनल आंसर को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखकर दिखाना है। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें आपको दी गई हैं, 25 मिनट्स में गिवन है और ये 3 सेकंड्स में गिवन है। आपने इन दोनों चीज़ों को पहले आवर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे दो अलग अलग रिलेशनशिप चाहिए होंगे। एक रिलेशनशिप हमें ये चाहिए होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को मिनट से आवर्स में ला सकते हैं, और दूसरा रिलेशनशिप हमें ये चाहिए होगा कि किस तरीके से हम सेकंड्स को आवर्स में ला सकते हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को आवर्स में ले आएंगे, इनको प्लस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि मिनट्स का और आवर्स का क्या रिलेशनशिप है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन में इनिशियल पार्ट्स में सारी चीज़ें पहले से ही बता चुका हूँ। तो आप जानते हैं कि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट, वो बेसिकली इक्वल होता है 1/60 ओवर के। यूं भी आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आपने मिनट से आवर्स में लेके जाना हो तो आप डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। इसी तरीके से सेकंड्स का और आवर्स का रिलेशनशिप भी आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड जो है वो इक्वल होता है 1/3600 आवर्स के। यानी किसी भी चीज़ को अगर आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है और वो सेकंड में लिखी हुई है, तो जस्ट जो वैल्यू सेकंड में लिखी हुई है उसको डिवाइड कर दें 3600 से, तो वो आवर्स में आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशनशिप आपको पता है। तो सबसे पहले हम मिनट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, आवर्स में। तो हमारे पास लिखा हुआ है 25 मिनट्स, तो मैं इसको यहाँ पे लिखने लगा हूँ इन आवर्स, 25 मिनट्स इन आवर्स। तो किसी भी चीज़ को मिनट्स में हो, आवर्स में लाना हो, डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं। तो आपके पास 25 लिखा हुआ है, इसको आपने आवर्स में लाना है, तो 25 को क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, और आपका फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। अब ये जो 25 है और 60 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं। आप ये देख सकते हैं 25 और 60 दोनों 5 पर कैंसिल आउट होते हैं। 5 टाइम्स 25 होता है और 5 12 टाइम्स 60 होता है। तो यहाँ पे आ गया 5 और नीचे आ गया 12 और साथ आवर्स वैसे का वैसा ही। तो इससे आगे ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं होते, तो अभी हम इसको यहाँ तक लिख लेंगे। तो देखिए आपने 25 मिनट्स को तो आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी तरीके से हम 3 सेकंड्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 सेकंड्स, ठीक है, 3 सेकंड्स इन आवर्स। ये हम आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर सेकंड में मेंशन्ड हो, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो डिवाइडेड बाय 3600 करते हैं। तो 3 सेकंड्स को भी हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 3600 पे, और हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, आवर्स में आएगा। इसको आप फर्दर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 3 और ये जो 3600 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 को अगर आप 1200 से कर दें तो 3600 आपके पास आ जाता है। तो ऊपर आपके पास आ गया 1/1200, और ये भी चीज़ आवर्स में आ गई। अब जब आपके पास दोनों चीज़ें आवर्स में आ जाएं तो फिर आपको इनको प्लस करना पड़ता है, क्योंकि जब सेम यूनिट आपके पास टाइम में लिखे हो, उनको ऐड किया जाता है फाइनल फॉर्म के लिए। तो अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 25 मिनट्स एंड 3 सेकेंड्स। अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इन आवर्स। तो क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, पहली वाली वैल्यू को भी जो 25 मिनट्स की आवर्स में रिप्रेजेंटेशन थी, यानी 5/12, और दूसरी वाली वैल्यू को भी जो कि 3 सेकंड्स की आवर्स में रिप्रेजेंटेशन थी, 1/1200। ठीक है, इसको हम लिख दूंगा, और ये पूरे का पूरा आंसर आपके पास किस में आएगा, ये आपके पास होगा आवर्स में। ठीक है, अब आपको सिंपल जो है ना इनको इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम का मतलब इनके आप डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं। जैसे देखिए आप 12 को जो है 1200 बना सकते हैं अगर आप 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी, और जो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं, तो ऊपर भी आपको 100 से करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो जाएगा 500, और 12 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 1200, और यहाँ पे 1 प्लस वैसे ही, और 1/1200 या 1200 बोल लें वैसे का वैसे ही। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए,
तो आपको पता है हम क्या करते हैं, तो हम इस डिनोमिनेटर को जो सेम किया होता है एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो 1200 एक दफ़ा आ जाएगा, और ऊपर वाली सारी चीज़ें एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। 500 वैसे ही, प्लस वैसे ही, 1 वैसे ही, यहाँ पे ब्रैकेट्स और यहाँ पे आवर्स वैसे ही। तो 500 में 1 प्लस करें तो ये आ जाता है 501, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1200, और यहाँ पर आवर्स वैसे ही। अब आपने देखना है कि क्या ये 501 और जो ये नीचे लिखा हुआ है 1200 ये फर्दर कैंसिल आउट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। तो आप देखें इनको अगर आप फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 के टेबल पर भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और इस तरह फर्दर कैंसिलेशन आप करके बड़ी इजीली बता सकते हैं कि इनकी फाइनल फॉर्म जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप 3 से डिवाइड कर लें तो 501 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 167 टाइम्स करेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा 501 आएगा। और ये 1200 तो बड़ा सिंपल है, इसको अगर आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है 400 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 1200। तो ऊपर आपके पास क्या आ गया 167, और नीचे आपके पास क्या आ गया 400, और देखें ये आपका फाइनल आंसर ओवर्स में आ चुका है। और ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, हमें यही कहा था उन्होंने कि फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए और ओवर्स में होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे पार्ट फिनिश हो गया। तो इस तरह जब दो अलग अलग यूनिट्स आएंगे उनको पहले सेम यूनिट में आपने कन्वर्ट कर लेना है, फिर एट द एंड ऐड करना है। इस तरह आप अपने फाइनल फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।